हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नए साल की शुभकामनाओं के साथ जो कि परमेश्वर ने इस नए साल के साथ हमें पूरा साल दिया है और पिछले साल भी जो परमेश्वर ने हमें संभाला है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम जो किए हैं मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और इस साल भी जो उसकी योजनाओं में, उसकी इच्छा में और उस पिता की मर्जी इस साल भी पूरी हो। और जो कोशिश हमने पिछले साल में रखी है जो नहीं हुई, और इस साल में भी वो कोशिश हम करेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा। और प्रभु की हर एक इच्छाओं को जो लेकर चलते हैं, और परमेश्वर उन इच्छाओं को हमेशा पूरा करता है। और सभी के लिए जो बड़े बड़े अद्भुत काम किए उस पिछले सालों में, वो इस साल भी हमारे सारे बड़े कामों को सफल करेगा। धन्यवाद करता हूँ। और इसी विषय के साथ मैं शुरू करता हूँ कि दाऊद भी जिस तरह प्रभु की स्तुति करता था, भजन 145 उसकी आयत 6 में, जैसे कि वो आसमान और ज़मीन और समुंदर और इनमें जो कुछ, वही सबका करने वाला रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर के कामों की क्या करते हैं, गवाही देते हैं। और दाऊद ने भी ये सब के लिए इस वचन के साथ उस समय भी ये गवाही की थी। और ये वचन जो सुनेंगे तो सचमुच आप विश्वास करें, और विश्वास परमेश्वर की वफादारी में है। और जो वफादारी रखते हैं वो कभी भी परमेश्वर के इस विश्वास से खाली नहीं जाते। और जैसे पिछले साल में उसने, मेरे प्रभु ने जो हमारे हर एक कामों को पूरा किया है, उम्मीद है और विश्वास है उसकी वफा में कोई भी खाली नहीं होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर बहुत भला है, उसकी करुणा हमेशा अपने लोगों पर बनी रहती है। और परमेश्वर ने जो आकाश और ज़मीन, इस समुंदर को, उनमें जो कुछ भी जो करने वाला है और रहेगा, तो वो हमारा परमेश्वर ही है। इसलिए हम उसके कामों की और उसके वचनों की क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। हालेलुया। सचमुच ये वचन आप इसे ग्रहण करें और अपने जीवन में जो, अगर इस हृदय में, हर एक के हृदय में जो अगर इसे ग्रहण करेगा तो उसके अद्भुत कामों को, उसकी योजनाओं को पूरा होते वो पाएगा। आओ हम इसी वचन के साथ ये प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, हम आंखें बंद करते हैं। है परमेश्वर,
जो दाऊद की उस वर्शिप के साथ उसने ये प्रार्थना की, प्रेयर की, है प्रभु इस वचन से जो आज इस नए साल में जो आरंभ किया मेरे खुदाबंद, तू अपने इस वचन से अपने इस जो कि हमारे मन में ये घर करे मेरे खुदाबंद, तेरी आत्मा के साथ जो तेरे अद्भुत काम जो तेरी आत्मा से तो हमारे लिए जीवन में मोहर करता है। मैं पूरी वफादारी और आशा करता हूँ इस उम्मीद से मेरे खुदा, जो विश्वास से कोई भी खाली ना हो। ऐ परमेश्वर, तेरा वचन जो सचमुच अटल एक प्रतिज्ञा है जो कि हमारे लिए तू अद्भुत कामों को पूरा करता है। ऐ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सचमुच जो कि इस वचन में जिस तरह दाऊद ने गवाही की है, तो उसके कामों के लिए, ये सभी के लिए कि हम उसके कामों को दूसरों तक गवाही दें, प्रचार करें, उसके वचन से का विश्वास करें कि ये वचन सचमुच आपके लिए एक वरदान और ये पूरा हमारे लिए एक तलवार है जो कि कोई भी बैरी हमें छू नहीं सकता। हालात किसी तरह की भी हो, पर प्रभु का आना वो निश्चय फैसला जो कि पक्का है कि वो जब आए तो हमें अपने कामों के साथ ये करता हुआ पाए। हालेलुया। और मैं अगला वचन जो कि पहला शमूएल 12:24 में है, पहला शमूएल 12:24, जो कि इसमें लिखा है कि सिर्फ इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, उसके कामों के साथ जिस तरह अगर विश्वास हमारा सही है तो उसकी वफादारी में भी हमें अटल रहना पड़ेगा और पूरी खराई के साथ। हालेलुया। और सच आने पूरे मन के साथ उसकी उपासना करें। हमेशा हमें जो परमेश्वर ने जो काम दिया है तो हम उसके कामों में सदा बने रहें, सरगर्म रहें। इसलिए कहता है कि तुम प्रार्थना करते रहो, उपासना करो। हालेलुया। क्योंकि ये सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हमेशा उसके उपकारों को हम याद रखें और जिस तरह हम अपने जीवन में इन बातों को गड़े रखेंगे तो वो हमारे लिए आत्मा भी एक मोहर का काम करता है जो इन वादों के साथ हमारे लिए पूरा करता है। हालेलुया। और जैसे कि परमेश्वर ने ये उस परमेश्वर की उपासना है जो कि हमें करनी चाहिए। हालेलुया। और हर दिन हमें कम नहीं पर बराबर हो और बढ़ जाए तो ये परमेश्वर की बढ़ोतरी। हालेलुया। और इसी का अगला वचन है भजन में 126:3 में, यहाँ यहोवा ने हमारे साथ क्या किए, बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और इसी में ही आनंदित है और आनंदित रहने की जरूरत है। आनंदित हमारा वो तत्व है जिसमें हम हमेशा उसके साथ संगति करें। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम आनंदित
रहो। फिर कहता है आनंदित रहो। पौलुस भी ये कहता है हमेशा आनंद रहो, पर परमेश्वर की संगति में, प्रभु के लिए। हालेलुया। और हमें जो ये प्रभु ने मार्ग दिया है, तो ये मार्ग सचमुच हमारे लिए ही तैयार किया है। जो इन मार्गों से अगर प्रभु की इच्छा में नहीं, संसार की इच्छाओं में चलते हैं, तो वो उसके योग नहीं है। जो प्रभु से ज़्यादा अपने माँ बाप, भाई बहन और धन की इस लालसा के साथ चलता है, तो वो प्रभु के योग नहीं है। और इस वचन में खास करके एक चीज़ बताता है कि जो उसकी सेवा में है और उसकी संगति में है, तो वो उस तरह है जैसे खेत में हल पर हाथ रखने के बाद वो पीछे देखता है, तो वो परमेश्वर के योग नहीं है। हमें इन बातों से, जैसे यूहन्ना की 2:21 में भी जहाँ परमेश्वर की दया को दिखाता है, उसमें कहता है कि है देश तू मत डर। हमारा देश भले ही अलग अलग है, पर परमेश्वर ने हमें एक देश वो दिया है जिसे हम कलीसिया के नाम से जानते हैं। अगर परमेश्वर की कलीसिया है, तो वो परमेश्वर की देह में सब एक है, पर हमारे जो अंग है, हमारे काम है, वो सब अलग अलग है। सच कहता हूँ, जैसे परमेश्वर के वरदान भी हैं, लोग ये नहीं जानते कि हमारे वरदान कितने। हमारे वरदान, मैं सच कहूँ, 9 वरदान है, और वो ये नहीं जानते। बहुत ही अटपटी सी अद्भुत ये बात लगती है, अजीब है, पर अगर हम किसी बात को अगर एक्सप्लेन करना है, तो हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। ये ना सोचे कि कोई ना बोले, पर चुप है, पर इस सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। उसके राज के 9 वरदान, हालेलुया। और उसके राज में उसका जैसे बुद्धि का वरदान है, जो एक पहला वरदान है, और दूसरा वरदान है ज्ञान का वरदान, हालेलुया। तीसरा वरदान वफादारी का है, जो विश्वास का वरदान कहते हैं, हालेलुया। और चौथा है शिफा या चंगा करने का वरदान, हालेलुया। 6वां चमत्कार, सामर्थ्य के कामों का वरदान, हालेलुया। और उसके बाद भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान। हमें आत्मा की परख का वरदान दिया है। मैं नहीं जानता कि जो कि किसी भी कलीसिया में ये देखा गया, किसी में नहीं, मैं समझता हूँ। बाकी सारे वरदान होते हैं, पर ये वरदान अनोखा है, और ये किसी में भी नहीं देखा गया, और ये सबसे अद्भुत वरदान, हालेलुया। आत्माओं की परख का वरदान, और अनेक तरह की भाषा बोलने का वरदान, या हर एक में, और भाषाओं का अर्थ का बताना। मेरा ख्याल है कि हर एक कोई
ज्ञानवान होना चाहते हैं, पर अर्थ वही बता सकता है जिसमें नम्रताई और समझ, बुद्धि नहीं। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, पर सोच और समझ के साथ ही जो है दास बताने वाले भी हैं, और इसका अर्थ सिर्फ किसी किसी में भी ये देखने को मिलता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के सचमुच भय खाने वाले हैं, समझ वाले हैं, और वो संत हमेशा वो परमेश्वर के खास होते हैं। हालेलुया। और इन्हीं वरदानों के साथ हम जैसे परमेश्वर में मैं बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना की जैसे परमेश्वर ने हमें बताया कि उसकी जो दया है वो देश को कहता है कि मत डर, तू मगन हो आनंद कर, तू मगन हो आनंद कर। किसमें? प्रभु की संगति में, उसके संबंध में। हम परमेश्वर के संबंध को खराई के साथ और तगड़ाई के साथ पकड़े रखें, उसमें हमें मगन रहने की जरूरत है। इसलिए कहता है देश तू मत डर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और चाहिए कि हम ये प्रभु की बड़ाई करनी चाहिए। और प्रभु की बड़ाई का वचन है लूका 1:46 से 49 में। यहाँ मरियम स्तुति का वचन है जो कि प्रकट करता है कि और यही उसकी बड़ाई के गीत है जो प्रभु को अच्छी भाती है। और मरियम वहाँ पर ये स्तुति करती है, वर्शिप करती है, और सचमुच वहाँ पर वो परमेश्वर का आत्मा और उसके दूत वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उसे सही लगती है। और वर्शिप के साथ वो कहती है कि मेरी जान प्रभु की बड़ाई करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की, नजर रखी। हालेलुया। इसलिए देखो अब ये सब युग के लोग उसे धन्य करेंगे। इसलिए हमें आज जो जहाँ जिस चर्च में ये वर्शिप होती है तो वो धन्य है जो उस वचन के साथ आज ये लागू कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि उस परमेश्वर शक्तिमान ने मरियम के लिए बल्कि सबके लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उस परमेश्वर का नाम पवित्र है। हालेलुया, सचमुच ये साल ये दिन भी पवित्र है और जो थे वो भी पवित्र थे, क्योंकि वो हमेशा उसी के स्थान पर उसके हद में बने रहते। हालेलुया। और यही वचन है जो कि इस वचन में और आगे भी बताना चाहता है कि परमेश्वर की गवाही है जो कि हमें करना चाहिए, उसके उपदेश भी करने चाहिए। हर एक दिन हमें इन वचनों को फैलाना चाहिए, चाहे वो दास हो और या कलीसिया हो। हर एक को ये काम दिया गया। पूरी संजीदगी के साथ हमें परमेश्वर के कामों को फैलाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है हमें उन लोगों को लेकर आना चाहिए। हालेलुया। और लूका में 8:39, जहाँ दुष्ट आत्मा से ग्रस्त
गिरासेनिया गिरासेनिया के लोग जहाँ विनती करते हैं कि हमारे यहाँ से चला जाए। प्रभु यीशु मसीह सचमुच आज चमत्कार करने के बाद भी लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ वो करुणा जो दिखाई थी, प्रकट की थी, वो शायद ये भूल चुके। पर प्रभु उन पर भी भलाई करता है, और जहाँ पर उन सब पर जो चले जाने को प्रभु को कहा, तो उनमें सब में एक बड़ा भय था, जो आखिर प्रभु नाव पर चढ़कर लौट गए। पर लौटते हुए लोग अपने घरों को लौट जा रहे थे, पर लोग ये बात, लोगों को ये गवाही और प्रचार करें, जिस इंसान को जो दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ था, वो प्रभु के कदमों में था कि वो प्रभु के साथ जाएगा। तब प्रभु ने कहा, तू लौट जा और अपने कामों को बता कि परमेश्वर ने जो तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज सारे नगर में जो वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो उसके कामों की गवाही है, जो हम और वो लोग जो छोड़ गए हैं, उनके लिए भी ये आगाज़ है कि वो लौट और परमेश्वर के कामों को फिर से दोबारा शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच यीशु ने जो हमारे लिए, सबके लिए, या आपके लिए या तुम्हारे लिए क्या किए, बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच आज का वचन जो अद्भुत है, और बड़े बड़े कामों से जो उसकी आशीषों को सुन रहे हैं, तो वो ग्रहण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनकी संजीदगी को, और वो इस सभ्य मन के साथ वो आशीषों को लेकर चलेंगे, और अपने घर को भी वो दोबारा खड़े करेंगे। हालेलुया। मैं लास्ट वचन पढ़ूंगा, जहाँ मत्ती 5 की 19 और 20 है, इस आखिरी वचन के साथ, जहाँ व्यवस्था भी है और आदेश भी है। ये हमारे लिए एक कानून है, परमेश्वर ने जो हमें ये आखिर में हमारे लिए दिया है। हालेलुया। इसलिए कोई भी इन छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े, भला वो मैं हूँ या भला वो आगू है, तो वो उन सब के लिए है। इसलिए वो कहता है, इसलिए जो कोई इन से जो छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, तो वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। पर हमें इन बातों को सीखने की ज़रूरत है कि हम हर एक बात को पूरा करें। किसी बात का भी जो हम दूसरों तक लेकर जाते हैं, पहले खुद को हम उसमें कंप्लीट करें, फिर ही हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं। सीधी सी बात, ये वचन, इसमें कोई हेर फेर नहीं। ये सबके लिए, सुनने वालों के लिए भी और बोलने वालों के लिए भी, और उनके परिवार के लिए, हर एक जन के लिए स्पष्ट करता है। इसमें प्रभु कोई भी मिलावट नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है, इसका 20 आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, क्या नहीं है? शास्त्री और फरीसी साफ कहते हैं,
जो चल रहे हैं और जो अपने आप को भी परमेश्वर के जन कहते हैं, कि उनके लिए साफ हिदायत है प्रभु कहने वालों, जो भी अगर तुमने परमेश्वर के नाम में भलाई की है तो ये सब व्यर्थ है। सबसे पहली मार शास्त्री और फरीसी और हम जैसे लोगों पर खड़ी है। इसलिए सिखाने से पहले हम अपने आप को पूरी तरह अय्यूब की तरह खरा और भला इंसान का, धर्मी नहीं, मैं भी धर्मी नहीं, पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हर एक दिन हम उसकी तौबा के साथ, जो कि हम पछतावा करते हैं, पर यत्न करने की ज़रूरत है। यत्न करो कि हमसे ये गुनाह दूर हो जाए, तो ही हमारे लिए ये साल एक सही शुभकामनाओं के साथ पूरा कंप्लीट। हालेलुया। तो उससे बढ़कर नहीं, जो तुम स्वर्ग के राज को नहीं पाओगे। पर इसी के ऊपर वाले वचन में चलता हूँ, जहाँ वो कहता है, जहाँ पे मैंने छोड़ा था कि वो तोड़े तो वो लोगों को सिखाए तो वो सबसे छोटा कहलाए, तो वो मानने वाले को भी कहता है, जो कोई उनकी आज्ञाओं को पूरा करे या करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही ईश्वर के राज में ग्रेट और ग्रेट कहलाएगा। हालेलुया। मुबारक है सचमुच हमारे संत, जिन्होंने हमें इस योग किया है, इस काबिल किया, लायक बनाया। मैं उनका तहे दिल से और हृदय के साथ उनके परिवार के लिए भी यही शुभकामनाएं चाहता हूँ कि प्रभु हम जैसे को भी अगर इस्तेमाल किया है तो औरों को भी वो खींच कर लाए, कि वो लोगों के लिए इस्तेमाल हो। और इस नए साल के लिए ये वचन आप सबके लिए कारागर साबित हो। सबको जय मसीह। हालेलुया।